डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से समझना। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है? देखो, कोई भी गैस का मॉलिक्यूल जब मूव कर सकता है तो वो जितने तरीके से मूव कर सकता है, उसको मूव करने की जितने तरीके से फ्रीडम मिली हुई है, उसी को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे मान लो कि गैस का मॉलिक्यूल ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है किसी भी गैस के कंटेनर के अंदर। ये मान लो कोई गैस का कंटेनर है और इसके अंदर कोई गैस का मॉलिक्यूल मान लो मूव कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है। अब ये जो गैस का मॉलिक्यूल है, ये सपोज करो एक्स एक्सिस के अलोंग भी जा सकता है, वाई एक्सिस के अलोंग भी जा सकता है और जेड एक्सिस के अलोंग भी जा सकता है। मतलब 3 डायमेंशन में ये किसी भी डायरेक्शन में इजीली मूव कर सकता है। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 3 हो गई। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है जितने तरीके से फ्रीली मूव कर सकता है, जितने तरीके से अपने पास मूवमेंट करने के दौरान एनर्जी को रख सकता है, उसी को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब कोई भी गैस का मॉलिक्यूल अगर ट्रांसलेटरी मोशन करेगा तो वो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करने के लिए भी फ्री है, वाई एक्सिस के अलोंग मूव करने के लिए भी फ्री है और जेड एक्सिस के अलोंग मूव करने के लिए भी फ्री है। तो इसलिए उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 3 होगी। अगर कोई भी गैस का मॉलिक्यूल अगर रोटेट भी कर पा रहा है, तो जितने तरीके से वो रोटेट कर सकता है, जितने तरीके से वो घूम सकता है ना किसी एक्सिस के अराउंड, उतनी डिग्री ऑफ फ्रीडम और उसमें ऐड हो जाएंगी अगर वो रोटेशनल मोशन भी कर रहा है तो। और अगर कोई गैस का मॉलिक्यूल मूव करते टाइम पे अगर वाइब्रेशन भी कर सकता है, तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और ऐड कर देंगे उसके अंदर। मतलब जितने तरीके से गैस का मॉलिक्यूल मूव कर सकता है, अगर सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन कर पा रहा है तो उसमें सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेंगी। अगर वो रोटेशनल मोशन भी करेगा, चलते फिरते अगर घूमता हुआ जा रहा है वो, तो इसका मतलब उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम और बढ़ जाएंगी। अगर वो वाइब्रेशनल मोशन करेगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम और ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, अब आपको इसके लिए इतना ही याद रखना है कि अलग अलग जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कोई मोनोएटॉमिक गैस है, कोई डाईएटॉमिक गैस है, कोई ट्राईएटॉमिक गैस है, तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब कैसे याद रखना है मैं आपको थोड़ा सा तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे हमने डिफरेंट जो गैसेस हैं उसको यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे पहले है मोनोएटॉमिक गैस, हीलियम होगी, नियोन, आर्गन, आइडियल गैस, ये सब क्या है? मोनोएटॉमिक गैस होती है। मतलब इसमें सिंगल एटम हम काउंट करते हैं। अगर मोनोएटॉमिक गैस है, मान लो ये कोई मोनोएटॉमिक गैस का कोई मॉलिक्यूल है, तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर सकता है, वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर सकता है और जेड एक्सिस के अलोंग मूव कर सकता है। 3 डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सकता है। और इसके पास जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी होगी? ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी होगी सिर्फ। तो इसके लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम काउंट होंगी। और कौन सी डिग्री ऑफ फ्रीडम? ट्रांसलेशनल मोशन वाली 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। बाकी ये रोटेशनल मोशन अगर करता है तो ये खुद की एक्सिस के अराउंड ही घूमेगा, तो उस कंडीशन में इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हम काउंट नहीं करते। खुद की एक्सिस के अराउंड अगर ये घूमेगा तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, खुद की एक्सिस के अराउंड वो 0 होता है, इसलिए हम इसको काउंट नहीं करते। तो बाकी इसमें कोई भी डिग्री ऑफ फ्रीडम काउंट नहीं होगी, बाकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेंगी? 0। तो याद रखना है कि जो मोनोएटॉमिक गैस है उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है टोटल 3 ही बतानी है हमेशा। मोनोएटॉमिक गैस की टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी? 3। अगर डाईएटॉमिक गैस है, डाईएटॉमिक गैस का जो मॉलिक्यूल है वो कुछ इस टाइप का होता है, इसमें 2 एटम्स होते हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल है ये ट्रांसलेटरी मोशन तो कर ही सकता है तीनों डायरेक्शन में। गैस का मॉलिक्यूल है, मान लो कि ये कोई डायटोमिक गैस का मॉलिक्यूल है, एक एटम यहाँ पे एक यहाँ पे, तो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों डायरेक्शन में इजीली मूव कर सकता है। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ये तो होंगी इसके पास में। साथ में ये जो गैस का मॉलिक्यूल है ये जो वाई एक्सिस है इसके अराउंड इस तरीके से घूम सकता है, वाई एक्सिस यानी वर्टिकल एक्सिस के अराउंड, तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम ये भी इसमें काउंट होगी इसकी। इसको फ्रीडम है ना, ऐसे मूव कर सकता है ये। और ये जो जेड एक्सिस है, ये जो हॉरिजॉन्टल ये जो जेड एक्सिस होगी इसके अराउंड ऐसे भी घूम सकता है, तो ये भी इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम काउंट होगी। ठीक है, लेकिन ये जो मॉलिक्यूल ये अगर एक्स एक्सिस के अराउंड घूमेगा, ऐसे अगर ऐसे घूम रहा है, तो दोनों जो एटम्स हैं वो इसी लाइन के ऊपर होंगे, तो उसकी वजह से इस लाइन के अराउंड इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 0 बन जाएगा। तो ये हम छोड़ देते हैं, फिर ये काउंट नहीं होती। तो ये सिर्फ ऐसे घूमता हुआ माना जाएगा और एक ऐसे घूमता हुआ माना जाएगा। तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी रोटेशनल मोशन वाली इसमें और काउंट होंगी। तो टोटल कितनी हो गई यहाँ पे? डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 5। वाइब्रेशनल मोड तभी होता है जब हाई टेम्परेचर के ऊपर गैस का मॉलिक्यूल वाइब्रेट करने लग जाता है। तो ये आपको स्पेशली बताएगा क्वेश्चन में, जो गैस का मॉलिक्यूल है वो वाइब्रेशनल मोशन भी कर रहा है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम फिर हम काउंट करेंगे, अदरवाइज इसको 0 ही मानते हैं हमेशा, क्योंकि ये सिर्फ हाई टेम्परेचर के ऊपर होती है। अगर कोई भी गैस का मॉलिक्यूल ट्राई एटोमिक गैस का मॉलिक्यूल है, मतलब उसमें 3 एटम है, जैसे H2O, NH3, अगर इस टाइप का कोई मॉलिक्यूल है तो अब इसमें
ट्राई एटॉमिक गैस में दो केस हो सकते हैं, एक तो लीनियर और एक नॉन लीनियर। गैस का मॉलिक्यूल अगर एक ही लाइन पे हैं तीनों एटम्स तो उसको बोलेंगे लीनियर मॉलिक्यूल, और अगर अलग अलग जगह पे हैं तीनों एटम्स तो उसको बोलेंगे नॉन लीनियर। एक लाइन पे नहीं है ना, इसलिए इसको बोलेंगे नॉन लीनियर। अगर गैस का मॉलिक्यूल नॉन लीनियर है, ट्राई एटॉमिक गैस है और उसका मॉलिक्यूल नॉन लीनियर है, तो उसमें कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी? तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ट्रांसलेटरी मोशन की आप ऐड कर दो इसमें, ठीक है। फिर रोटेशनल मोशन कैसे कैसे कर सकता है? तो ये एक्स एक्सिस के अराउंड अगर रोटेट करेगा तब भी इसकी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। अगर ये वाई एक्सिस के अराउंड घूमेगा इस तरीके से तब भी इसकी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, और अगर ये जेड एक्सिस के अराउंड घूमता है इस तरीके से तब भी इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम काउंट होगी। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ये रहेंगी, ठीक है। टोटल मिला के कितनी होगी? ये वाइब्रेशनल तो 0 माननी है इसलिए 6 होगी। तो जब भी ट्राई एटॉमिक गैस की बात करें और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल हो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको 6 काउंट करनी है। ऐसे अगर ट्राई एटॉमिक गैस है और गैस का मॉलिक्यूल कैसा है? लीनियर, तो उस कंडीशन में देखो ट्रांसलेटरी मोशन की 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ये काउंट होंगी, और साथ में ये जो गैस का मॉलिक्यूल है ये जैसे सपोज करो ये जेड एक्सिस के अराउंड घूम सकता है, एक तो ऐसे, और दूसरा ये वाई एक्सिस के अराउंड घूम सकता है ऐसे, तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको ये काउंट करनी है। बाकी अगर हाई टेम्परेचर पे बात करें तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम ये भी हम काउंट करते हैं, लेकिन वो हाई टेम्परेचर बोले तभी करनी है, अदरवाइज इसको 0 ही मानना है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें 5 काउंट होंगी। इस तरीके से आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करनी होती है। तो आप इनको सीधा याद रखो, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, आप सीधा याद रखो। मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी? 3। डाई एटॉमिक गैस है तो 5। ट्राई एटॉमिक गैस है और उसमें लीनियर है तब तो 5, और अगर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है तो 6। बस खत्म, इतना याद रहेगा तो उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है। बस ये आपको ये टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, ये आपको याद रखनी होती है इसमें। अब नेक्स्ट है इसके अंदर मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। देखो मैक्सवेल ने गैस के मॉलिक्यूल्स के पास में कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी उसको बताने के लिए एक लॉ बताया था, जिसको हम क्या बोलते हैं? मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। मैक्सवेल ने ये बोला कि जब भी कोई गैस का मॉलिक्यूल मूव कर रहा होता है किसी भी कंटेनर के अंदर, तो उसकी किसी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम से एसोसिएटेड जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम से एसोसिएटेड जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो 1/2 kT के बराबर होती है। के मतलब बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो मैं लिख देता हूं इसको, काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 1/2 kT। मतलब किसी गैस के मॉलिक्यूल के पास में अगर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो उसके पास में जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इतनी होगी, 1/2 kT के बराबर। लेकिन अगर किसी गैस के मॉलिक्यूल के पास में मान लो f डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एक से ज्यादा ही होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम गैस के मॉलिक्यूल के पास में, तो अगर मान लो किसी गैस के मॉलिक्यूल के पास में f डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो उस मॉलिक्यूल के पास में टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल, तो उस मॉलिक्यूल के पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम है f, तो टोटल उसके पास में काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो f को इससे मल्टीप्लाई कर दो यानी f/2 kT, ये आ गई टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर बोले कि 1 मोल गैस है अपने पास में, कितनी है गैस? 1 मोल। अगर 1 मोल गैस है तो उसके पास में टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो 1 मोल के लिए क्या करना है? अब एक मॉलिक्यूल के लिए आपको पता है 1 मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं? आवोगाद्रो नंबर के बराबर। तो आवोगाद्रो नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल गैस ये आ जाएगी f/2 kT इंटू आवोगाद्रो नंबर। और आपको पता है k इंटू Na, अगर बोल्ट्जमान कांस्टेंट को आवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये बन जाएगा गैस कांस्टेंट R। तो इसको आप f/2 RT भी लिख सकते हो, क्योंकि ये जो R होता है ना ये k इंटू Na के बराबर होता है। ये रिलेशन आप याद रखो इसमें। ठीक है, तो ये आगे टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द 1 मोल गैस। और अगर म्यू मोल गैस आपको दे रखी है किसी या n नंबर ऑफ मोल्स आपको गैस के दे रखे हैं, तो आपको अगर उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है तो फिर फॉर्मूला क्या होगा? अब ये फॉर्मूले याद रखने हैं, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ म्यू मोल गैस। आप चाहो तो n का सिंबल इसके लिए यूज कर लो, n मोल गैस। ठीक है, एक ही बात है।
तो म्यू मॉल्स के लिए आपको इसको म्यू से मल्टीप्लाई कर देना है, तो F/2 म्यू RT। ठीक है, तो ये आ गए अपने पास में सारे के सारे फॉर्मूले। तो मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का सिंपल सा इतना ही मतलब है कि एक डिग्री ऑफ फ्रीडम से एसोसिएटेड जो एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, वो कितनी होगी 1/2 kT के बराबर। एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर किसी भी गैस के मॉलिक्यूल के पास में है तो उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी F/2 kT। ये एक मॉलिक्यूल की टोटल काइनेटिक एनर्जी है। अगर एक मोल गैस के लिए देखना है तो इसको आवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक मोल के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं आवोगाद्रो नंबर के बराबर। तो Na से मल्टीप्लाई करोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा F/2 RT। ठीक है, और अगर म्यू मोल्स ऑफ गैस के लिए हमको टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है कि गैस की टी टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो वो होगी F/2 म्यू RT के बराबर। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले याद कर लेंगे हम लोग।